सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और रेंजर्स हेडक्वार्टर्स समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें और तजावुज़ात हटाने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म पर 3 दिन में अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि किसी को अवाम की आज़ादाना नक्लो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर लेडी पुलिस कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत, पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। कहा कि इस मनसब पर आने के लिए खुद को साबित करना पड़ा। आग के दरिया में से गुजर कर यहाँ पहुंची हैं। ख़वातीन बहुत मेहनती हैं, सुपर ह्यूमन की तरह काम करती हैं। देखिए लाहौर से इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोंग में लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला मरियम नवाज पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर शरीक हुई। लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की और मार्च पास किया। मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला ने लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स के साथ मिलकर नारे भी लगाए। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा, खुशी है कि इस दफ़ा पुलिस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर नौजवान खातून को दी। आईजी पंजाब को हिदायत की है कि ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाएं। वक्त आएगा जब लेडीज पुलिस की तादाद 50% से तजावुज़ कर जाएगी। कभी ये वक्त भी आएगा इंशाल्लाह कि मैं 50% नहीं, ये 50% से ज़्यादा क्रॉस करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो मेहनत भी ज़्यादा करती हैं, डिलिजेंटली अपना काम करती हैं और ऑनेस्टली सुपर ह्यूमन्स हैं आप लोग। आई रियली सल्यूट ईच वन ऑफ यू, शाबाश। मरियम नवाज ने कहा कि आपकी तमाम हमदर्दियां मजलूम के लिए होनी चाहिए। जालिम को सजा देनी है। उनका दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं होता। जालिम को सजा देते हुए भी तकलीफ होती है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरा तबाह हो जाता है। मुल्क में जहाँ भी तरक्की नजर आती है वहाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का ही नाम है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ से काम लें, मजबूर की दाद रसी करें, मजलूम की दाद रसी करें और जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली एहलकारों में इनामात और एजाज़ात भी तकसीम किए। उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में हालात मजीद ख़राब हुए तो आलमी मार्केट में तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी बढ़ सकती है। महंगाई में गिरावट का आलमी ट्रेंड भी रिवर्स हो सकता है। आलमी बैंक के मुताबिक मुकम्मल जंग शुरू होने के खौफ की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले ही इजाफे का रुझान है। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमे खारिजा की जारी करदा इंसानी हुकूक से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट के मंदरजात गैर मुनसिफाना, गलत मालूमात पर मबनी और ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल हटकर हैं। इन रिपोर्ट्स को मुरतब करने के तरीक़ेकार में भी खामियां हैं। रिपोर्ट में गज़ा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज करना इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसी रिपोर्ट्स को हतमी शक्ल देने में मारूजियत, गैर जानिबदारी और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आसाम और केरला भी शामिल हैं। अहम उम्मीदवारों में कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी और शशि थरूर नुमाया हैं। बीजेपी की जानिब से अदाकारा हेमा मालिनी भी मैदान में हैं। दूसरे मरहले के लिए मुसलमानों के वोट को अहमियत दी जा रही है। मुसलमानों का वोट फैसला कुन करार दिया जा रहा है। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। मजीद तफसील बता रहे हैं नई दिल्ली से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे सुहेल अख्तर कासमी। दीगर खबरों में आपको बताएंगे दुबई और शारजा की शदीद बारिशों में पाकिस्तानी नौजवान मदद करने में सबसे आगे नजर आए। 5 पाकिस्तानी नौजवानों के मदद के जज्बे को खूब सराहा जा रहा है। मुतादिद कॉलेज कैंपसेस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। आज भी एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से वॉइस ऑफ अमेरिका की सहाफ़ी आयजा इरफान। आयजा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? एहतजाज की क्या सूरत हाल है? क्या मनाजिर यहाँ पर देखे गए हैं अब से कुछ देर पहले तक? मैं इस वक्त सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के कैंपस के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी ने आज सुबह उन एहतजाजी मुजाहिरों को ज्वाइन किया है जो कोलंबिया से स्टार्ट हुए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले 8-9 दिन से मुजाहरे जारी हैं। स्टूडेंट्स की यानी धरने वहाँ पे उन्होंने कैंप्स लगाए हुए जारी हैं। यहाँ भी हमें यही मनाजिर देखने में आए जैसे कि अमेरिका की दूसरी यूनिवर्सिटी में जारी है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंप्स लगा के बैठे हैं और वो गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा इन तमाम यूनिवर्सिटीज में, जो कि 20 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिसमें येल, हार्वर्ड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, MIT और कल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में भी ने भी ज्वाइन कर लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ने भी ज्वाइन कर लिया। इन तमाम यूनिवर्सिटीज में जितने तालिब इल्म हैं, इन तमाम मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि गजा में जंग बंदी की जाए और यूनिवर्सिटीज जो है वो डाइवेस्ट करे। अब डाइवेस्टमेंट जो है ये एक अमेरिका में एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज को, जो ये क्यों तो अलबत्ता एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ज्वाइन किया, क्या अब तक जो तलबा है उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनसे मुतालिक क्या खबर है इस वक्त? यहाँ पे तो अभी तक पुलिस की भारी नफरी है इर्द गिर्द जो, और उन्होंने बाड़ लगा दी है, लेकिन यहाँ पे किसी की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। यहाँ पे कुछ टीचर्स ने भी इनके प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। कल अलबत्ता बड़े पैमाने पर हमने देखा कि पुलिस की नफरी गई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में, वहाँ पे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया और बहुत बात। लेकिन जो बाकी सारी जामियात में एहतजाज जारी है तलबा की जानिब से, तो मजमूई तौर पर कितने तलबा को हिरासत में लिया गया है, उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है? देखिए, सैकड़ों की तादाद है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 133 के करीब तलबा अरेस्ट हुए। कल 93 के करीब तलबा जो है अरेस्ट हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से। 100 के करीब तलबा लास्ट वीक अरेस्ट हुए। इनमें से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिवर्सिटीज के आखिरी दिन है, ये सेमेस्टर खत्म होने वाला है, इनकी कमेंसमेंट सेरेमनीज होने वाली है और इस दौरान ये हंगामे शुरू हो जाना इन यूनिवर्सिटीज में इनकी तालीमी सरगर्मियों को बहुत मुतासिर कर रहा है और यूनिवर्सिटीज हाइब्रिड लर्निंग की तरफ जा रही है। इरफान, बहुत शुक्रिया इस मालूमात के लिए। न्यूयॉर्क से आगाह कर रही थी अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले एहतजाज से मुताल्लिक। KP हुकूमत ने BRT बसेस का किराया 15 रुपये तक बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम के मुताबिक अगले बजट में सरकारी महकमों से कहा जाएगा कि तनख्वाहों से हटकर अखराजात को 50% तक कम करें। तंबाकू पर आए डेवलपमेंट टैक्स बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। हुकूमत ने निजी यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तमाम निजी इदारों के लिए लफ्ज़ नेशनल इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को शिकायत मिली थी कि निजी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ के नाम में लफ्ज़ नेशनल के इस्तेमाल से मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने तमाम वज़ारतों और इदारों को हिदायत जारी करवा दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि UNDP के साथ मिलकर सैलाब मुतासिरीन के लिए 1000 ज़लज़ला प्रूफ घर बनाएंगे। PDM में ऑफिस आमद पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इन मकानात की तामीर का पहला मरहला ज़ियारत में शुरू किया जाएगा।